बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरालैंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से सरफराज अब्बास साहब से मुखातब हूँ। आज मैं गुफ्तगू करूँगा खुसूसन उन नौजवानों के साथ जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को वेल सेटल तो करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी बड़े धोखे या फ्रॉड में ना आए। इंशाअल्लाह आज का व्लॉग आपको एक बड़े धोखे और फ्रॉड से बचा सकता है। पाकिस्तान में आजकल हज़ारों के हिसाब से ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। हर नौजवान, हर बंदा अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी इन ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे लगा के कोई अच्छी अर्निंग करना चाहता है। बदकिस्मती के साथ कुछ ही अरसे के बाद वही इन्वेस्टर जो होता है, जिसने ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे जो है एक इन्वेस्टमेंट की होती है और उसको नज़र आता है कि मुझे इतने पैसे जो है वो रोज़ाना के मिल रहे हैं, कुछ ही अरसे के बाद उसको एक धोखा हो जाता है और उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के हवाले से तफसीली आपको बताया जाए कि धोखे होते किस तरीके से हैं और ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में किस तरह धोखा होता है और इससे बचा किस तरीके से जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में लोकल और मनी रोटेशन ऐप्स जो हैं वो काम करती हैं। अब ये मनी रोटेशन से क्या मुराद है? मनी रोटेशन से मुराद ये है कि आपके पैसे जो है वो जिस एप्लीकेशन पे जाते हैं वो कोई पैसे इनकम जनरेट नहीं कर रही होती, वो रोटेशन कर रही होती है। जब आप किसी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ही की तरह के दीगर लोग भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वहाँ से कुछ हिस्सा जो है वो पैसों का निकाल के उन लोगों को दिया जाता है। फिर दूसरा जब आता है वहाँ से पैसों का एक हिस्सा निकाल के आपको दिया जाता है और आपको मुतमईन कर दिया जाता है कि जी आपकी जो है वो बिज़नेस जो है, जो हाँ आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। और अक्सर व बेशतर देखने में आया है, जो मेरी जिन दोस्तों से बात हुई उन्होंने कहा जी कि सुबह जब हम उठते थे तो नाश्ते पे हमें पता चलता था, मोबाइल खोलते थे कि जी इतने पैसे आ गए हैं। 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, उठ के देखा आज के दिन के इतने पैसे हमारे जो है वो हमारे पास जो है वो अर्निंग हो चुकी है। आपने इस एप्लीकेशन को ज्वाइन किया, इसमें इसके आप मेंबर बने, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग के बाद एक रोटेशन हुई, पैसे आए और फिर एक चेन बनता गया और उस चेन के पैसे सारे जो है वो रोटेट होते 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 तमाम लोगों तक थोड़े थोड़े जा रहे होते हैं। पीछे से एक बड़ी अमाउंट आ रही होती है और आगे फिर थोड़ा थोड़ा तकसीम किया जाता है। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि बाहर से जो है वो ज्वाइनिंग बंद हो जाती है और अब उसके बाद चूँकि अब पैसे तो बाहर से आ नहीं रहे, जो आपको तकसीम होते वो तो एक स्कैम था। और जो ही देखता है जो एप्लीकेशन होल्डर होता है, जो जब देखता है जी कि अब इस पूरे चैन से मुझे नए लोग नहीं आ रहे हैं, पैसे मेरे पास नहीं आ रहे हैं, अब वो क्या करेगा? वो अपनी जेब से नहीं देगा आपको, क्योंकि जब तक वो आपको दे रहा था वो आप ही के दिए हुए पैसों में से थोड़े से पैसे निकाल के आपको दे के बाकी अपने इस्तेमाल में लाता था। अब करना क्या है? सिंपल काम ये होगा कि उसके बाद वो अपनी वो जो ऐप होगी आपकी, तो जब आप सुबह उठेंगे मोबाइल खोलेंगे तो एक दिन ऐसा आने वाला है जी कि आप देखेंगे कि वो ऐप ही क्लोज़ हो चुकी है और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार कि मुझे तो इतना नुकसान हो गया है। तो ये बेसिकली लालच है, ये वो लालच है जो मार्केट में जगह जगह पे, अब इसमें बेशुमार बदकिस्मती से जो ऐप्स हैं वो इंडिया की ऐप्स हैं और यहाँ के व्हाट्सएप के साथ उसको लिंक करके इस्तेमाल किया जाता है और पैसे जो है वो लोगों से निकाले जाते हैं। और कुछ इसमें यूरोप के कैसीनोज़ और इस तरह की चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व होकर तो वो लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट दिखाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ से फिर सेम इसी फार्मूले के तहत एप्लीकेशन बंद हो जाती है और लोगों को नुकसान हो जाता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपके मनी रोटेशन है या आपके पैसों से बिज़नेस से रेट करके आपको पैसे दे रहे हैं? तो बड़ा सिंपल है कि आप ये देखें जी कि अगर आपकी शरह जो है, जो आपकी इंटरेस्ट की शरह है वो 3% या इसके राउंड अबाउट चल रही है, तो आप समझ जाएं कि ये रोटेशन है, ये आपके पैसों की रोटेशन से आपको जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं। और अगर आपकी शरह 2% या इससे भी कम है तो फिर आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं जी कि ये आपके जो पैसे हैं उनसे एक बिज़नेस जनरेट करके तो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये आपको बताने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक चीज़ है जिसे लालच कहते हैं कि आपने बग़ैर मेहनत के अपने पैसे किसी जगह पे लगा के रोज़ाना अपने मोबाइल पे देख लिया और वहाँ से आपको एक फ़ायदा आना शुरू हो गया, तो आप समझ लें कि इसके पीछे कोई स्कैम हो सकता है।
اور پاکستان میں بدقسمتی سے ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس مسائل کا شکار ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ معیشت کمزور ہے، لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں کسی سالڈ چیز کے اوپر کریں، کسی پلاٹ کے اوپر کریں، کسی ریل اسٹیٹ کی ایسی چیز کے اوپر کریں کہ کل آپ کو وہ واپس مل سکے۔ یہ شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں آپ اپنی بہت ساری قیمتی نہ صرف دولت گنوا چکے ہوتے ہیں بلکہ آپ ذہنی طور پہ اپنا سکون بھی گنوا چکے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔